हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एस नॉलेज। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख वार, यह किसके बीच लड़ा गया तथा किसकी विजय हुई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे जल्द आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, हाइडे स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया? तो यह लड़ा गया 326 ईसा पूर्व सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच, जिसमें सिकंदर की विजय हुई। दूसरा, कलिंग की लड़ाई, यह 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। यह सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, जिसने बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू किया। तीसरा हमारा सिंध की लड़ाई, यह 712 ईसा पूर्व में लड़ा गया, जिसमें सिंध के राजा दहीर और मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त कर अरबों का सत्ता स्थापित किया। चौथा, तेराइन का प्रथम युद्ध, यह 1119 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें चौहान की विजय हुई। आप लोग देख सकते हैं इसमें कितने सन में लड़ा गया और किसके बीच लड़ा गया और कौन विजय हुआ। आगे देखते हैं। पांचवा, तेराइन का द्वितीय युद्ध, यह 1992 ईस्वी में लड़ा गया। इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। छठवां, चंदावार का युद्ध, यह 1194 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। अगला हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध, मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया 11 अप्रैल 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुगल सम्राट की नींव रखी थी। पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला हमारा पानीपत का द्वितीय युद्ध, यह 5 नवंबर 1526 ईस्वी को लड़ा गया, जिसमें अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर ने हेमू को परास्त किया था। अगला हमारा पानीपत का तृतीय युद्ध, यह 14 जनवरी 1716 ईस्वी को लड़ा गया, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच लड़ा गया, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों पर विजय प्राप्त की। अगला हमारा खानवा का युद्ध, यह 16 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया, जिसमें बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। अगला हमारा घाघरा का युद्ध, यह 6 मई 1529 ईस्वी को लड़ा गया, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। अगला हमारा चौसा का युद्ध, यह हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। अगला हमारा कन्नौज विलग्राम का युद्ध, यह 1540 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, वह भारत छोड़ने पर मजबूर किया। अगला हमारा तालीकोटा का युद्ध। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे जल्द आपके पास पहुंचे। तालीकोटा का युद्ध, इसमें 23 जनवरी 1565 ईस्वी को लड़ा गया। इसमें दक्कन के सुल्तान और विजयनगर सम्राट के बीच लड़ा गया। इस
युद्ध में विजयनगर सम्राट का अंत हो गया। नेक्स्ट हमारा हल्दी घाटी का युद्ध, यह 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया। इसमें अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया। इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। अगला हमारा प्लासी का युद्ध, यह 1757 ईस्वी को लड़ा गया। इसमें अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। अगला हमारा वनडेवास का युद्ध, यह 1760 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, इसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी। अगला हमारा बक्सर का युद्ध, यह 1764 ईस्वी को लड़ा गया। इसमें अंग्रेज और सिराजुद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेज की जीत हुई। अगला हमारा प्रथम अंग्ल मंसूर युद्ध 1776 से लेके 79 ईस्वी तक। इसमें हैदर अली अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेज की हार हुई। अंग्रेज ने विवासत में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1700 द्वितीय अंग्ल मंसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के बीच लड़ा गया। यह इसमें हैदर अली और अंग्रेज के बीच, इस युद्ध के बीच ही 7 दिसंबर 1782 ईस्वी हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, किंतु उसके पुत्र और उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। उसने 1748 ईस्वी में संधि कर ली। अगला हमारा तृतीय अंग्ल मंसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी में लड़ा गया। इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई, जिसमें 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। अगला हमारा चतुर्थ अंग्ल मंसूर युद्ध 1798 ईस्वी से 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। अगला हमारा भारत चीन युद्ध सीमा, इसमें अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा की गई। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। अगला हमारा भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तानी के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। युद्ध विराम के बाद जनवरी 1966 ईस्वी में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान से शांति समझौता करने भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। युद्ध विराम के बाद जनवरी 1966 ईस्वी में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान से शांति समझौता करने सोवियत संघ में शामिल उज्बेकिस्तान के। अगला हमारा भारत पाक युद्ध 1961 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। युद्ध के बाद भारत में शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें शिमला समझौता कहते हैं। शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना। 26 मार्च 1971 ईस्वी को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। अगला हमारा कारगिल युद्ध 1999। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ। युद्ध में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। कारगिल युद्ध के दौरान 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था और विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।